वेलकम टू माय चैनल। आइए हम इस वीडियो में चैप्टर 5 समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, ठीक है, उसी को कहते हैं। चैप्टर 5 है। देखिए इसका परिभाषा क्या है। समांतर श्रेणी, देखिए संख्याएं एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है, अथवा संख्याओं के वह अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद के अंतर सदैव समान प्राप्त है, इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समान अंतर मिलना चाहिए। देखिए जैसे है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, इसमें क्या है? समान अंतर है, ठीक है। दो का अंतर है, दो का डिफरेंट है, उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। फिर एक बार एग्जाम्पल देखिए, -2 है, -4 है, -6, -8, -10 डॉट डॉट etc, ठीक है। तो इसमें क्या है? समांतर श्रेणी है, समान अंतर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख संकेत इसको देखिए क्या चीज़ से सूचित किया जाता है। वहाँ पर देखिए पद को, किसी एपी के प्रथम पद, द्वितीय पद एवं तृतीय डॉट डॉट पदों को क्रमशः T1, T2, T3 डॉट डॉट या A1, A2, A3 डॉट डॉट से निरूपित किया जाता है, ठीक है। एपी के जो प्रथम पद होता है लेके अंतिम पद तक जो होता है उसको हम T1 से सूचित किया जाता है या A1 से, ठीक है। T1, T2, T3 डॉट डॉट या A1, A2, A3 डॉट डॉट पद को हम क्या कहते हैं? सूचित करते हैं एपी के पद को, ठीक है। जैसे में है एग्जाम्पल लिख लिया यहाँ पर 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक है, इन्फिनाइट तक है। तो हम क्या कर लिए हैं? T1 या A1 बराबर 1 है, ठीक है। T2 या A2 बराबर क्या है? 2 है। यहाँ देखिए T3 या A3 बराबर क्या? 3 है। इसी प्रकार से हम सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, क्या, ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कितना का अंतर है। समांतर श्रेणी के किसी पद और उसके, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी के किसी पद और उसके पूर्व पद के नियत अंतर सार्वंतर का है। नियत मतलब होता है समान अंतर, ठीक है, समान सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। नियत अंतर सार्वंतर कहते हैं। नियत मतलब समान अंतर होना चाहिए, इससे D द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। सार्वंतर किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जो समान अंतर मिलना चाहिए कितना के डिफरेंट है। जैसे में देखिए यहाँ पर अनुक्रम जो है, अनुक्रम मतलब क्रमागत संख्या रहना चाहिए लगातार। यहाँ देखिए 1, 2, 3 डॉट डॉट का सार्वंतर ज्ञात करें, ठीक है, यानी कितना का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर हम हल किए हैं इसको हल किए हैं। देखिए A1 बराबर 1, A2 बराबर 2, A2, ठीक है, A2 बराबर 2, A3 बराबर 3। तो D बराबर निकालना है तो A2 माइनस A1 होता है। जो सरका पद में से पलका पद को घटाते हैं तो D बराबर हो गया 2, क्या हो गया? D बराबर क्या हो गया? A2 के 2 है, A1 का मान है 1, 2 में से 1 गया तो 1। इसी तरह से अगला पद निकाल लिए हैं। अब आइए हम, अब देखिए यहाँ किसी एपी के अंतिम पदों को Tn या An द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। किसी अगर एपी के अंतिम पद जो है उसको कैसे सूचित किया जाता है? Tn या तो An से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसी एपी के n पदों के योग को An या
एस से सूचित किया जाता है। ठीक है, एपी के एन पदों को योग को हम क्या कहते हैं, एस एन या तो एस से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एपी के प्रकार, एपी जो है दो प्रकार के होते हैं, एपी के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी किससे कहते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन देखिए। परिमित एपी जब किसी एपी के पदों के संख्या परिमित अथवा निश्चित होती है, ठीक है, उसे हम परिमित एपी कहते हैं। संख्या का होता है निश्चित होना चाहिए। परिमित एपी में एक अम्पटी पद अवश्य होती है। अम्पटी पद क्या होता है, अवश्य होती है, लास्ट पद। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये अम्पटी पद अवश्य है, इसलिए परिमित एपी है। ठीक है, परिमित एपी निश्चित संख्या है। दूसरा का यहाँ पर देखिए अपरिमित एपी, वह एपी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित अथवा अपरिमित होती है उसे हम अपरिमित एपी कहते हैं। अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता है। अंतिम पद क्या होता है, नहीं होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 ... ये अंतिम पद नहीं है, निश्चित। इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित एपी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए एपी का व्यापक रूप। जो एपी का व्यापक रूप होता है अगला पद निकालने के लिए, तो इसको फॉर्मूला लिखिए। ए होता है कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा, ठीक है, ए प्लस 3d ... ETC ऐसी अनंत तक बढ़ते रहेगा। सूत्र देखिए एन बराबर सूत्र होता है, महत्वपूर्ण सूत्र है ए प्लस इंटू एन माइनस डी। क्या है, देखिए एन माइनस 1 है यहाँ पर। एन मेरा फॉर्मूला होता है, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 गुने इंटू क्या होता है, डी। ठीक है, एस एन बड़ा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू में बोलना है n-1 इंटू डी। ठीक है, गुने डी, या n/a इंटू a प्लस एल। ठीक है, जहाँ पर देखिए क्या किया गया है, जहाँ a बराबर पूर्व पद, n बराबर मतलब वहाँ पद होता है, nवां पद। ठीक है, डी बराबर होता है सार्वंतर। कितना का अंतर है, एन या एल अंतिम पद को सूचित किया जाता है। सार्वंतर बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। सार्वंतर बराबर फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। हम इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। अब अगला वाला हम वीडियो में बताएंगे। प्रतिदिन ये वीडियो अपलोड किया जाता है सुबह 6 बजे। थैंक्स।